जय गुरुदेव, नमस्कार। मैं डॉक्टर गोपाल ढोमने, सुदर्शन वास्तुशास्त्र फाउंडेशन फाउंडर, आपका सुदर्शन वास्तु से यह न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, जब हम हमारे वास्तुशास्त्र में काम करते हैं, हज़ारों केसेस स्टडीज़ में हमने देखा है कि इस वास्तुशास्त्र का जो संबंध होता है वो हमारे कर्मों से और हमारे प्लैनेट से भी होता है। कुछ सवाल हमारे पास निकल कर आए कि क्या वास्तुशास्त्र का काम करने के बाद हमारे भवन में या फिर फ्लैट में या फिर मेडिकल में क्या इसका जो रिज़ल्ट है वो सभी व्यक्तियों को आता है जो उस घर में या भवन में रहते हैं। तो इसका जवाब है कि हाँ, अगर वह वास्तु अगर पॉजिटिव है तो उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको आता है, अगर वो नकारात्मक है तो नकारात्मक रिज़ल्ट आता है। वास्तु का एक अलग से रिज़ल्ट है, लेकिन उसके बाद में भी कर्मों का एक रिज़ल्ट अलग होता है और प्लैनेट्स का एक अलग रिज़ल्ट होता है। किसी भी घर में जब हम रहते हैं, उस घर में रहने वाले जो भी 4 या 5 लोग होते हैं, तो जब भी उसकी महादशा या फिर अंतरदशा लगती है तो उस वक्त उस घर में जो भी दिशा क्षेत्र होता है, उससे संबंधित जो भी प्लैनेट्स उससे रिलेटेड होता है, वह महादशा अंतरदशा लगने के बाद उससे संबंधित पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट उस व्यक्ति को ज़रूर मिलते हैं, जो कि उसके लिए वह हकदार भी होता है। मान लीजिए कि साउथ ईस्ट या फिर साउथ में, जो कि यह मंगल दिशा की दिशा होती है, अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक परिणाम या फिर असंतुलन दिशा क्षेत्र का बना हुआ है या फिर दिशा क्षेत्र में कोई भी समस्या है, तो उसका जो नकारात्मक रिजल्ट है, अगर उस घर में जो भी 5 या 6 व्यक्ति है, उसका मंगल दशा का अगर महादशा फिर अंतरदशा चल रही है और उसको नकारात्मक रिजल्ट दिखा रहा है, तो उस दिशा का जो नकारात्मक रिजल्ट है उस व्यक्ति को मिलेगा जिसकी महादशा या फिर अंतरदशा चल रही है। मान लीजिए साउथ ईस्ट का मेन डोर है और इसे महादशा में मंगल की नकारात्मक रिजल्ट दिख रहा है, तो उसका जो नकारात्मक रिजल्ट है साउथ ईस्ट का एक्सीडेंटल या फिर जो भी चीज़ है, उसका नकारात्मक रिजल्ट इस व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि मंगल की महादशा इसको लगी हुई है और इसका नकारात्मक परिणाम भी इसको दिख रहा है। तो इस प्रकार से वास्तुशास्त्री आपके लिए वास्तुशास्त्र में बहुत अच्छी चीज़ें करके दे सकता है, उसे संतुलित करके दे सकता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वह पॉजिटिव या फिर निगेटिव, वह वास्तु के संतुलन पर निर्भर करता है, जो कि यहाँ पर होती है। इसके बाद में आपका कर्मों का रिजल्ट, अगर किसी भी चीज़ को ठीक करने के बाद अगर आप कर्म ठीक नहीं करोगे तो उसका नकारात्मक रिजल्ट, उस कर्मों का रिजल्ट आपको मिलने ही वाला है। वास्तु ठीक करने के बाद अगर हम ये सोचते हैं कि किसी भी प्रकार का हमारे कर्मों का रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, तो यह आप गलत सोच रहे हैं। वास्तु का जो रिजल्ट आएगा वह 35%, कर्मों का रिजल्ट 35% और 30% आपके प्रारब्ध, आपके प्लैनेट्स, इसका भी रिजल्ट उसमें इंक्लूड होता है। तो अगर हम देखें तो वास्तुशास्त्र में अगर हमारे घर का वास्तु बहुत अच्छा है तो उसका आपको पूरा रिजल्ट मिलने वाला है। इसके बाद कर्मों को हम उसमें अगर जोड़ते हैं, अगर पॉजिटिव कर्म हम करते हैं तो उसका भी रिजल्ट आपको वहाँ पर हमेशा मिलता रहेगा। प्लैनेट्स को हम संतुलित कर लेते हैं तो उसका भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक राधे श्याम जी थे और उसके 2 पुत्र थे। एक का नाम था राधेय और एक का नाम था श्याम। जब वो 60 या 70 साल के हो गए, वो बूढ़े हो गए, तो उन्होंने अपनी जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी संपत्ति थी, धन धान्य था, उन्होंने आधा आधा उन दोनों बच्चों में बांट दिया। उसके लिए वास्तुशास्त्र, जो कि नामांकित वास्तुशास्त्र थे, वास्तु कंसल्टेंट थे, उनके माध्यम से उनके अधिकार क्षेत्र में उन्होंने 2 घर सेम बनाए, जो कि उन दोनों पुत्रों को उन्होंने दे दिया। और उन्होंने उनसे कहा कि आपको इसके बाद में अपनी संपत्ति बढ़ाना है, अपना परिवार बढ़ाना है, यह आपको संभालना है। 15 या 20 साल के बाद में जो कि राधेय था, वह संपत्ति में धन धान्य से बहुत बड़ा हो गया, और जो यह श्याम था उसने 60 to 70% जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसने गंवा दी। इसका कारण यह था कि जैसे ही इसको यह राधेय को यह प्रॉपर्टी मिली, उसने अच्छे दोस्त बनाए, उसने अच्छी प्लानिंग बनाई और अच्छे कर्मों के माध्यम से उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया और 10 गुना वो उसका बिजनेस बढ़ गया। लेकिन यह जो श्याम था, इसने अपने गलत जो प्रकार के जो दोस्त थे उसके साथ में रहना शुरू किया और गलत चीज़ों में उन्होंने अपना जो पैसा था वो व्यय किया। इसके माध्यम से उन्होंने ये किया कि उसके कर्मों में गड़बड़ी थी, तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो जाती रही और राधे की प्रॉपर्टी बढ़ती रही। तो दोनों को सेम प्रॉपर्टी मिलने के बाद उन्होंने उनके कर्मों में गड़बड़ी की, इसलिए दोनों की जो व्यवस्था थी उसके जो कर्मों के हिसाब से उसको अलग अलग रिजल्ट्स भी मिले।
तो वास्तुशास्त्र में वास्तु ठीक करने के बाद उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमको हमेशा मिलता रहता है। लेकिन उसके साथ अगर हम कर्मों को जोड़ते हैं, प्लैनेट्स को बैलेंस करते हैं, तो जो भी हमारे जीवन में जो ब्रेकर्स होते हैं उसको दूर करने का काम ये तीनों चीज़ें हमेशा करते रहते हैं। यह जो वास्तुशास्त्र है, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने राजा के लिए यह विधि बनाई गई थी। जो पुरोहित होते थे, राजा का मान सम्मान बना रहे, उसका अधिकार क्षेत्र बना रहे, सभी चीज़ें उसकी बढ़ती रहे और उसको सभी देशों में मान सम्मान मिले, इसके लिए उसके खास रहन सहन होता था। दिशा का एक विशिष्ट रूप से वह आकलन करते हुए राइट जोन, राइट एक्टिविटीज़ के माध्यम से वह आकृतियाँ, वह प्लैनेट्स, वह मेटल्स, वह कलर्स, वह सभी चीज़ वहाँ पे रखते थे, जिसके माध्यम से उस राजा को उससे सपोर्ट मिलता था और उनका कार्य क्षेत्र बढ़ जाता था और वह मजबूती के साथ अपना राज्य कर पाते थे। कुछ सालों के बाद में यह जो विधि थी सर्वसामान्य व्यक्तियों के हाथ में भी गई और उन्होंने इसका इस्तेमाल शुरू किया। जिन्होंने इस चीज़ को जाना और अपने जीवन में वास्तुशास्त्र का इस्तेमाल किया, वह आज काफ़ी सारे बड़े मुकाम पर पहुंच गए और अपने जीवन में जो भी ब्रेकर्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से उसको दूर करने के लिए जो उसको सपोर्ट अपने घर से मिला, अपने प्लैनेट से मिला, अपने कर्मों से मिला, उससे वह बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने जीवन में समृद्धि भी पाई। लेकिन जो अपने जीवन में वह समृद्धि नहीं पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने जीवन में उन्होंने इस सारी चीज़ों को खो दिया जो कि इस विधि के माध्यम से उनको मिल सकती थी। अगर हम सभी लोग इस माध्यम से अपने जीवन में इस वास्तुशास्त्र को, इस कर्मों को और इस प्लैनेट्स को अपने जीवन में उतार पाए और सही प्लानिंग कर पाए और अच्छे तरीके से आगे बढ़े, तो निश्चित तौर पे वास्तुशास्त्र का जो ब्लेसिंग्स है, माँ भूदेवी का ब्लेसिंग्स है, वास्तु पुरुष का जो ब्लेसिंग है वो आपको मिलता रहेगा। और क्योंकि हमेशा वास्तु पुरुष कहता रहता है कि तथास्तु तथास्तु तथास्तु, जैसे ही आप कोई भी काम को करते हैं, अच्छे मन से करते हैं, तो वह कहते हैं कि तथास्तु। आप इस ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़िए, वास्तुशास्त्र को अपनाते हुए, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, सभी दिशा क्षेत्रों का ध्यान रखते हुए इस तरीके से प्लानिंग करिए कि आप जीवन में आगे बढ़ पाए। आपको जीवन में कभी भी लगता है कि आपको आपके जीवन में वास्तुशास्त्र से संबंधित कोई भी चीज़ों का आकलन करना है, मार्गदर्शन चाहिए, तो सुदर्शन वास्तुशास्त्र फाउंडेशन में आप ज़रूर आ सकते हैं। हम ज़रूर आपके लिए वह मार्गदर्शन करेंगे और आपके लिए सभी प्रकार की जो विधि है वह आपके लिए ज़रूर यूज़ करेंगे। जय गुरुदेव।